बाबा रामदेव ने सरकार को चुनावों में सपोर्ट किया और उसको जो है इनाम के तौर में आप जो है जनता का पैसा बांट रहे हैं। अगर आप इसको इम्यूनिटी बूस्टर बोलते हैं तो मार्केट में बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर है, सरकार सिर्फ इसी को परचेज क्यों कर रही है? जब आप ये प्रचारित करेंगे कोविड की दवाई है तो लोग जो हैं ना तो हॉस्पिटल में रिपोर्ट करेंगे, जो कि आईएमए ने भी कहा है, और इस दवाई के भरोसे इसको लेते रहेंगे ये मानकर कि सरकार ने दी है कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, जबकि ट्रीटमेंट के लिए अधिकृत दवाई नहीं है। तो इससे जो है लोगों की जान को खतरा बढ़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। बाबा रामदेव का बीजेपी सरकार के प्रति जो प्रेम है वो किसी से छिपा नहीं है, और बीजेपी सरकारों का बाबा रामदेव के प्रति जो प्यार है वो भी सार्वजनिक है। लेकिन सवाल है कि बाबा रामदेव के प्यार में क्या कोई सरकार अपने नागरिकों की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकती है? क्या उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा सकता है? क्या बाबा रामदेव को फायदा पहुंचाने के लिए जो तय सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, कागजी कार्रवाई होती है, उनको दरकिनार किया जा सकता है? क्योंकि माना यह जाता है कि जो सरकारी काम होते हैं वो असल में हो ना हो, जमीनी स्तर पर हो या ना हो, लेकिन वो कागजों में पूरे होते हैं। उसके लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको फॉलो किया जाता है। अगर कोई सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये एक तरह का अपराध होता है, एक तरह का भ्रष्टाचार होता है। लेकिन क्या बाबा रामदेव के मामले में हरियाणा सरकार ने ये किया है? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि वो बाबा रामदेव से कोरोनिल की 1 लाख किट लेगी। वो कोरोनिल जिसके बारे में बाबा रामदेव ने शुरुआत में दावा किया था कि ये कोरोना की दवाई है, लेकिन जब तमाम जो डॉक्टर्स की संस्थाएं हैं, आईएमए हैं और बहुत सारी संस्थाओं ने बाबा रामदेव की इस बात को लेकर आलोचना की कि उनके पास इस तरह का कोई सर्टिफिकेट तक नहीं है, ये सर्टिफाइड दवाई नहीं है, तो बाबा रामदेव ने अपना बयान वापस लिया और कहा कि ये तो एक इम्यूनिटी बूस्टर है। केंद्र सरकार ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन उसके बाद अचानक से एक बयान आता है हरियाणा सरकार का। हरियाणा सरकार ये कहती है कि वो 1 लाख किट बाबा रामदेव से लेकर कोरोना मरीजों को देगी। क्या इसका मतलब यह है कि हरियाणा सरकार का मोदी सरकार से अलग स्टैंड है? हरियाणा सरकार का आईएमए से अलग स्टैंड है? क्या हरियाणा सरकार बाबा रामदेव की कोरोनिल को कोरोना की दवाई मान रही है जो कोरोना मरीजों को दी जाएगी? उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जो उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदीप रापड़िया ने। उन्होंने एक आरटीआई लगाई है, उसमें जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब देना हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब तक जवाब नहीं दिया गया है। प्रदीप रापड़िया जी से हमने बातचीत की, उनसे सवाल किया, और सबसे पहला सवाल वही किया जो हर उस आदमी से किया जाता है जो बाबा रामदेव के ऊपर कोई सवाल उठाता है, उनकी दवाइयों के ऊपर कोई सवाल उठाता है। हमने भी पूछा कि क्या आप योग और आयुर्वेद के विरोधी हैं? योग और आयुर्वेद के विरोध का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हरियाणा की सीनियर स्टेट बॉक्सिंग में मेरी 2nd पोजीशन है कॉलेज टाइम में। स्कूल में भी मेरी पोजीशन है, स्टेट लेवल का मैं खिलाड़ी रहा, यूनिवर्सिटी लेवल में मैं खेला हूँ। तो और लगभग मैं आपको बताता हूं कि 25 साल से ज्यादा अरसे से जो है मैं योगा और मेडिटेशन कर रहा हूं। हमने प्रदीप जी से दूसरा सवाल पूछा कि क्या आप कोरोनिल के विरोधी हैं? अभी तक जो है पढ़ा लिखा होने के नाते मुझे इतना पता है कि पूरे संसार में कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए कोई दवाई अभी तक नहीं बनी है। तो फिर अब ये दवाई को जो है ट्रीटमेंट करने वाली कहां से इंडिया में आ गई है? तो जो ये कहें, हाँ आप कहें कि एक इम्यूनिटी बूस्टर है, जैसे कि जो है मेरे पास जो है इसका नेशनल ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी का जो है सर्टिफिकेट है, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। ये इन्होंने एप्लीकेशन दी, हजारों प्रोडक्ट हैं, हजारों देते हैं। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तो जो है वो भी होगा कि आप हल्दी का कैप्सूल बनाते हैं, लेकिन हल्दी के कैप्सूल से ये थोड़ी कह सकते हैं कि आपकी लीवर की बीमारी ठीक हो जाएगी, या ये लीवर को बीमारी को रोकने की एक दवाई है। तो इसको उस तरह से प्रचार मत कीजिए आप। अगर आप इसको इम्यूनिटी बूस्टर बोलते हैं तो मार्केट में बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर है, सरकार सिर्फ इसी को परचेज क्यों कर रही है और सबको क्यों मौका नहीं दिया गया? जी क्योंकि जो है एक बाबा रामदेव ने सरकार को चुनावों में सपोर्ट किया और उसको जो है इनाम के तौर में आप जो है जनता का पैसा बांट रहे हैं। भाई वो मेरा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। एक जो गरीब से गरीब आदमी भिखारी है वो भी एक माचिस खरीदते हुए जब सरकार को टैक्स देता है
तो ये उसका पैसा है, खून पसीने का पैसा है, किसान का पैसा है, मजदूर का पैसा है। वो पैसा जो है आप इस तरह बर्बाद करेंगे कि जो आपके अपने आदमी को आप मोबिलाइज करेंगे, कीजिए आप, लेकिन उसके लिए आपको टेंडर बुलाना पड़ेगा। बेसिक सा रूल है कि आपको मैं बताऊं कि एक सरकारी विभाग में 10 रुपए का पेन भी खरीदना होता है तो उसके लिए टेंडर बुलाया जाता है। उसमें 10 कंपनी आके कहती है मैं 8 में दूंगा, मैं 5 में दूंगा, मैं 2 में दूंगा। जो 2 की देता है और बेस्ट पेन देता है वो खरीदा जाता है। तो और यहाँ पे आप करोड़ों रुपए की परचेज कर रहे हैं और आपको कोई जनता को जो है कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो मेरा विरोध सिर्फ उस लेवल तक है, दवाई का मेरा कोई विरोध नहीं है। तीसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आपने आरटीआई में कौन कौन से सवाल पूछे हैं जिनके जवाब आप चाहते हैं। उसमें पहला सवाल है कि कोरोनिल को कोरोना के इलाज में प्रयोग में लाने की इजाजत देने वाले प्रमाण पत्र की कॉपी दी जाए, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर ने साफ तौर से एक रिप्लाई दिया है आईएमए को। अगर मैं कहूं उसमें खास तौर से क्या कहा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं क्योंकि वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा। ये कहा गया है कि जो ये कोरोनिल है, कोविड-19 के लिए कोई प्रमाणित या सत्यापित दवाई नहीं है, यानी कि जो है कोरोनिल के इलाज में इसका कोई योगदान नहीं है। दूसरा सवाल है कि हरियाणा सरकार और पतंजलि के बीच जो करार हुआ है उस करार की कॉपी में टर्म्स कंडीशन पता लगती हैं। जब टैक्स पेयर के पैसा जा रहा है तो जनता का ये हक बनता है, हक भी बनता है और ड्यूटी भी बनती है सवाल पूछना सरकार से। तीसरा सवाल है कि दवाई खरीद के टेंडर की कॉपी, क्योंकि आप पब्लिक का पैसा दे रहे हैं तो मेरा पब्लिक का है कि मुझे बेस्ट प्रोडक्ट मिले, कम से कम दाम में मिले। तो ऐसी कंडीशन में टेंडर बुलाना जो है बेसिक रूल है, इसमें कोई बताने की साइंस या रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी सरकार कोई मेरे बिहाफ पे, जनता के बिहाफ पे, टैक्स पेयर के पैसे से कोई परचेज करेगी तो उसको जो है हिसाब देने के लिए उसके बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वांटिटी और बेस्ट प्राइस देने के लिए आपको टेंडर बुलाना पड़ेगा। और मैं आपको आखिरी में एक बात और बताऊं, शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। धारा 4 है सूचना के अधिकार में, पढ़ ले सरकार भी, उसमें खास तौर से लिखा हुआ है, वैसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, खास तौर से जो पब्लिक को प्रभावित करने वाले फैसले हैं उससे संबंधित तमाम तरह की सूचनाएं जनता के आरटीआई के बिना मांगे, आरटीआई बिना फाइल किए, वेबसाइट से, नोटिस बोर्ड से, रेडियो से, टीवी से उसका प्रचार किया जाएगा। कितना पैसा खर्च हो रहा है आप देखिए ना, गांव में जाइए, गांव में जाते ही प्रोजेक्ट की डिटेल बोर्ड लगा होता है, पंचायत ने विकास कार्य इतने करोड़ के विकास कार्य सब जगह लिखा हुआ है। हम गांव वालों को सबको पता है कि इतना टेंडर छूटा था, इतने खर्चा हो रहा है, इतना हो रहा है, वो बोर्ड पे लगा है। और यहाँ पे जो है कई करोड़ों रुपए जो है पब्लिक के ऐसे बहाए जा रहे हैं। तो ऐसी सूचना तो जो है पब्लिक के बिना मांगे देना चाहिए। और खासतौर से जब जान से संबंधित है, मैं क्यों कह रहा हूं कि जान से संबंधित ये सूचना है, मैं आपको, और ये सूचना जो है जनता को 48 घंटे के अंदर देनी होती है जो फैसला लिया। मैं बताऊं कि जो इसमें आईएमए की जो स्टेटमेंट है इस बारे में, उन्होंने कहा है this is going to increase the death rate by depending on the coronal kit alone. A patient will delay reporting to the hospital. This is a very unfortunate decision. Coronal is not approved for coronavirus treatment by the Drug Controller General of India. This is the statement of highest body of the doctors, कि जो डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और इसमें साफ तौर से कहा गया, मैं आप पूछ रहे थे कि मैं इसका विरोध क्यों करता हूं, मैं इसका इसलिए भी विरोध करता हूं क्योंकि जब आप ये प्रचारित करेंगे कोविड की दवाई है तो लोग जो हैं ना तो हॉस्पिटल में रिपोर्ट करेंगे, जो कि आईएमए ने भी कहा है, और इस दवाई के भरोसे इसको लेते रहेंगे ये मानकर कि सरकार ने दी है कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, जबकि ट्रीटमेंट के लिए अधिकृत दवाई नहीं है। तो इससे जो है लोगों की जान को खतरा बढ़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। और गवर्नमेंट ने, मुझे बड़ा दुख है कि अपने ट्वीट में ये तो ट्वीट कर दिया कि हम जो है 50% जो है वो जनता को जो है खरीदारी करेगी सरकार जो है। ये नहीं बताया कि ये कोविड ट्रीटमेंट की अधिकृत दवाई नहीं है, उसके साथ में आप इम्यूनिटी बूस्टर के लिए ले सकते हैं। कैसे आप जो लोगों की जान से खेल रहे हैं। तो ये सूचनाएं 48 घंटे के अंदर लोग मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो है इसको 1 हफ्ते से ज्यादा होगा अभी तक। कमाल की बात, आज सुबह मेरे पास में
ऑफिस से, एसीएस ऑफिस से फोन आता है हेल्थ डिपार्टमेंट से, जिसमें बताया कि 2 बार जो है एसीएस हेल्थ जो है डायरेक्टर हेल्थ को और आयुष के डायरेक्टर को जो है 2 बार लिख चुके हैं, अभी तक कोई सूचना नहीं दे रही। यानी कि एसीएस थे जो ऊपर से लेटर आने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस लेवल तक का मान के चलो कि व्यापार हो रहा है सरकार के द्वारा। योग, आयुर्वेद, कसरत, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं, आगे भी रहेंगे। ये तब भी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे जब बाबा रामदेव को हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर बाबा रामदेव की दवाइयों के ऊपर, बाबा रामदेव के ऊपर किसी तरह का कोई सवाल उठा दिया जाता है तो बहुत सारे लोग इसे योग और आयुर्वेद के ऊपर सवाल मानने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। जो जरूरी सवाल होते हैं, जो वैज्ञानिक सवाल होते हैं, वो पूछने जरूरी होते हैं। वो चाहे रामदेव हो या फिर खट्टर सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो, सबसे, क्योंकि ये सवाल सीधे आप लोगों से जुड़े हुए हैं। ये सवाल आप लोगों की जिंदगी, आप लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। आप लोगों का इस पूरी जानकारी के बारे में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।